चलो हम लोग पढ़ रहे थे डाइस। पासा, इसमें कितने टाइप थे? 5 टाइप। पहला टाइप क्या था? जिसमें 1 डाइस हुआ करता था। सेकेंड टाइप क्या था? जिसमें 2 डाइस हुए करते थे। और थर्ड था जिसमें मोर देन 2 डाइस हैं। इसके बाद चौथा टाइप क्या था? ओपन डाइस का। इसके बाद पांचवा क्या था? लैंग्वेज का। ठीक है, हम लोग स्टार्ट किया था कहाँ से? सेकेंड टाइप से। कहाँ से स्टार्ट किया था? सेकेंड टाइप में। और सेकेंड टाइप में 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते थे। कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते? 3 प्रकार के। या तो बनेगा 1 कॉमन से, जिसमें केवल 1 डाइस कॉमन होगा, या फिर बनेगा 2 कॉमन का, जिसमें कितने कॉमन होंगे? 2 कॉमन। फिर बनेगा नो कॉमन का, जिसमें एक भी कॉमन नहीं होंगे। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप में क्या पढ़ रहे हो? 1 कॉमन। तो इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते या जितने प्रकार के बन सकते थे, पूछने का उनका तरीका, बाद बाकी कुछ नहीं होता। 1 कॉमन में क्या करते थे? या तो हम क्लॉक वाइज घूमते थे या फिर एंटी क्लॉक वाइज घूमते थे। लेकिन उसमें कम से कम 4-5 प्रकार के क्वेश्चन ऐसे थे, कहीं क्वेश्चन मार्क वाला, कहीं एरो वाला, है ना। तो ये प्रकार के जितने क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन कल हम लोगों ने पढ़े थे। जैसे एक क्वेश्चन दे रहे हैं, बोला जाए कि एक डाइस की 2 आकृति दी गई हैं। एक डाइस की 2 आकृति दी गई और इसमें नंबरिंग की गई 2 3 4 6 3 2 सॉरी 5। और बोला जाए कि बताओ 3 के विपरीत क्या आएगा। तो इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते थे? तो हम लोग देखते थे कि इन दोनों फिगर में क्या कॉमन है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? 3 और 3। जो कॉमन हुआ करता था उसको ऊपर नीचे लिखते थे। फिर इसके बाद चाहे क्लॉकवाइज घूमो चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूमो। क्लॉक और एंटी पता है? क्लॉक एंटी पता है? क्लॉकवाइज बोलते हैं घड़ी की दिशा में, घड़ी इसी प्रकार तो चलती है, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं घड़ी की विपरीत दिशा में। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? दक्षिणावर्त। और इसको क्या बोलते हैं? वामावर्त। ठीक है, ये चीज। तो जैसे इसमें है 3 नंबर यहां मिला, यहां से तुम्हें क्लॉकवाइज घूमना है तो घूमो। 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 2 आएगा, तो 3 के बाद 4 पे गए, 4 के बाद 2 पे गए। यहां पर 3 से चलना स्टार्ट करो, 3 के बाद 5, 5 के बाद 6। तो यहां पर देखा 3 के बाद 5, 5 के बाद 6। डाइस में टोटल नंबर 6 होते, 1 से लेके 6 तक। तुम्हें पता चल गया जो जिसके नीचे होता वही एक दूसरे अपोजिट होता। 4 के अपोजिट 5, 5 के अपोजिट 4, 2 के अपोजिट 6, 6 के अपोजिट 2। अब बचा 3, तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक 1। अब तुम्हें यहां पर सब पता चल गया। 1 के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट 6, 4 के अपोजिट 5। अब तुमसे कुछ भी पूछे तुम हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। यहां पूछा गया 3 का अपोजिट, तो 3 का अपोजिट 1, ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। अब यहां हम पूछे 2 के अपोजिट तो 6, 5 के अपोजिट 4, 3 के अपोजिट 1 या 1 के अपोजिट 3।
ठीक है, इनसे रिलेटिव कल 3-4 प्रकार के क्वेश्चन दिखाए थे। एक क्वेश्चन इसमें और अच्छा बनता है जो फिलहाल 1-2 साल से आया है, तुम्हें देखने को मिलेगा जब तुम एग्जाम दोगे या प्रैक्टिस सेट करोगे। कि एक डाइस की 2 आकृति दी जाएंगी, ठीक है, इसमें नंबरिंग की गई 1 2 3 4 5 6 और लैंग्वेज लिखी जाएगी यदि यदि दो के विपरीत 6 है, 2 के विपरीत 6 है, तो बताओ 3 के विपरीत क्या आएगा। तो ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देख के हम लोगों को लग रहा है कि एक ही डाइस की 2 आकृति दी गई और दोनों में हमें कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा, कोई भी कॉमन दिख रहा नहीं दिख रहा है। तो ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि ये सेकेंड टाइप में नो कॉमन वाला क्वेश्चन है, लेकिन ये नो कॉमन का नहीं है, ये क्वेश्चन किसका है, 1 कॉमन का। अब 1 कॉमन का क्वेश्चन है तो 1 कॉमन में 1 कॉमन ट्रिक लगाएंगे। 1 कॉमन में क्या ट्रिक लगाते थे, या तो क्लॉकवाइज घूमते थे या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो, लगाओ दिमाग, क्या लगा सकते हो। वो पहले ही हिलाने लगा, नहीं 4 कैसे, तो तुमने क्वेश्चन पढ़ा, इस क्वेश्चन को स्टार भी बना लो, कुछ भी कर लो अपने तरफ से, अच्छा क्वेश्चन है। देखने में नो कॉमन का क्वेश्चन है लेकिन ये 1 कॉमन का क्वेश्चन है। अब धैर्य रखो, अब देखो, यदि 2 के विपरीत 6 है, अगर दोनों जगह 2-2 होता या दोनों जगह 6-6 होता तो हम किस प्रकार लिखते, 2 और 2, और इसके बाद क्या करते, क्लॉकवाइज घूम जाते। लेकिन यहां तो 2 मिल रहा लेकिन इसमें 2 नहीं मिल रहा। क्या इसमें मिल रहा, नहीं मिल रहा। लेकिन तुम्हें यह चीज जरूर पता है कि 2 के विपरीत 6 है, तो तुम लिखोगे 2 और 2 के विपरीत 6, लिख दिया। लिखने के बाद अब तुम एक काम करो, 2 से क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट करो, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, तो लिखोगे 2 के बाद 3, 3 के बाद 1। मैंने तुमसे कल बोला था केवल 3 ट्रिक से पूरा डाइस खत्म करा देंगे, 1 कॉमन, 2 कॉमन, नो कॉमन। जो ये मानक और स्टैंडर्ड की बात करते ना, वो पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन धैर्य रखो। अगर ये चीज सीखोगे ना तो वो अपने ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। समझ में आया। तो ये चीजें पढ़ते चलो, जो पढ़ा रहे एक बार सीक्वेंस से पढ़ो, समझ रहे ना, कभी भी तुम्हें डाइस में प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे इसमें देखा 2 से क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट किया, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 1 आया। अगर यहां पर नीचे भी 2 होता तो हम 2 के हिसाब से क्लॉकवाइज चल लेते, लेकिन यहां क्वेश्चन में था 2 के विपरीत 6, मतलब 2 ये और 6 ये, तो 6 इधर है तो इसके विपरीत 2 यहां पर होगा, 2 यहां पर तो होगा। अब 2 यहां पर है तो 2 के हिसाब से क्लॉकवाइज चलोगे तो क्लॉकवाइज ऐसे ही तो घूमोगे। समझना इस चीज को, बहुत अच्छी चीज है। 2 यहां था तो 2 से क्लॉकवाइज घूमे, और हमें पता है 2 के विपरीत 6 है, लेकिन यहां पर 6 यहां दिख रहा, अगर 6 यहां है तो 2 पक्का यहां होगा, 2 यहां होगा। अगर 2 यहां होगा तो तुम खुद देखो, 2 और 2 लिखे, ऊपर 2 से क्लॉकवाइज तो 3 आया, 3 के बाद 1 आया, और 2 यहां पर है तो 2 से क्लॉकवाइज घूमो तो 2 के बाद क्या आएगा, 5, तो 5 लिख दिया। 5 के बाद क्या आया, 4,
तो 4 लिख दिया। अब देखो 1 के विपरीत 4, 3 के विपरीत 5, 2 के विपरीत 6। ये तो हो गया बेसिक। थोड़ा सोचना पड़ेगा तुम्हें, थोड़ा सोचना पड़ेगा। लेकिन जब भी ऐसे फंसो तो इसमें क्लॉकवाइज घूमोगे और इसमें क्या कर देना, एंटी क्लॉकवाइज। 6 के बाद क्या आएगा, 5, 5 के बाद 4। तो देखो 1 के विपरीत 4, 3 के विपरीत 5, 2 के विपरीत, देखो मिला लो यहां से, 3 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 5, 1 के विपरीत 4, 1 के विपरीत 4, 2 6, 2 6। समझ में आया, समझ में आया ये क्वेश्चन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तुम्हारे इस एग्जाम में मिलेगा। जो अब एग्जाम जो भी दोगे ये क्वेश्चन पक्का मिलेगा, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन बनाए। बच्चे क्या करते, नो कॉमन वाला ढूंढते, और नो कॉमन के बाद ढूंढते तो इसमें क्या लगाते, या तो लगाएंगे स्टैंडर्डाइज या फिर उसमें साधारण, मानक या साधारण लगाते। और तुमसे बोला गया 3 के विपरीत, तो तुरंत लड़का 4 आंसर मार के आता, हटो छोड़ो, ऑप्शन में 4 रखा मिल जाएगा, 4 लगा के निकल देता। तो तुम लोग ये गलती नहीं करोगे। ये इसका बेसिक तरीका होता है कि अगर ऊपर नीचे दोनों जगह सेम संख्या होती तो या तो हम क्लॉकवाइज घूमें या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमें। लेकिन हमने क्या किया इस बार, 2 को ना लिख के 2 के अपोजिट वाले को लिख दिया। जब अपोजिट वाले को लिख दिया तो हमने देखा यहां से हम क्लॉकवाइज घूमेंगे, तो यहां से क्या घूमेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन लिखो, अगर लिखा हो एक डाइस की 2 आकृति हैं, ए बी सी डी ई एफ। बोला गया है तुमसे यदि ए के विपरीत ई है तो सी के विपरीत क्या आएगा, बताओ। सभी का आया? बोला करो, डरो नहीं। हाँ बोलो, लेकिन क्वेश्चन में बोलो, फालतू की बातें नहीं बोलो। जो भी डाउट हुआ करे यहाँ के पूछो, हम ये नहीं कह रहे तुम्हें नहीं आ रहा, बगल वाले का आ रहा, अच्छी चीज है। तुम्हें नहीं आ रहा तुम 2 बार पूछो, लेकिन सीख कर जाओ। क्या आया, ऐप। अब तुम्हें एक चीज यहां से देखनी है कि एक किसके अपोजिट है, ई के, तो ए का अपोजिट ई है, तो एक में क्लॉकवाइज एक में एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां से चलना स्टार्ट किया, क्लॉकवाइज घूमे, ए के बाद आया बी, बी के बाद आया सी। तो दूसरे में देखा एंटी क्लॉकवाइज घूमो, तो घूमे, ई के बाद आया डी, और डी के बाद क्या आएगा, एफ। तो ए ई के अपोजिट, बी डी के अपोजिट, सी एफ के अपोजिट। किसके पूछे गया, सी, सी के अपोजिट एफ। ठीक है, अगर इससे समझ में आए, कोई तुमसे बहस करे तो उसको कुछ नहीं करना। ए लिखा है, ए के अपोजिट ई, तो तुम ऐसे लिखना ए और ए। ठीक है, ए के बाद क्लॉकवाइज घूमो, बी आया, बी के बाद सी आया, ए ई के अपोजिट है, तो ए का ई कहाँ आएगा, सॉरी ए यहां पर आएगा नीचे, क्योंकि ई ऊपर है। इसमें क्लॉकवाइज घूमे थे, तो इसमें क्या घूमोगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज इसमें घूमो, इस प्रकार घूमोगे ना, इस प्रकार घूम दो, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्योंकि तुम्हें पता है बी के अपोजिट देखो डी आया, तो बी के अपोजिट डी कैसे आएगा, तो इसको, सॉरी हमने उल्टा लिख दिया। हाँ नहीं, एंटी क्लॉकवाइज इसमें, अच्छा इसमें क्लॉकवाइज तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे इसी प्रकार तो घूमेंगे। क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहे, इसमें कुछ कैसे घूम रहे, इस प्रकार, तो इसमें इस प्रकार, तभी बी के अपोजिट क्या आ जाएगा,
पहले आएगा डी, और डी के बाद क्या आएगा, डी के बाद आएगा ई, और ई इसके अपोजिट, तो ई के बाद क्या आएगा, एफ, तो एफ आ गया, तो ए के अपोजिट क्या बचा, ई। अब फोन रख दो, आए ऊ, समझ में आया। तो अगर ये कोई बेसिक पूछे तो ये बता देना, नहीं तो तुम्हें इससे लेना देना नहीं है, तुम सीधा ये वाला फंडा अपनाना, अगर एक को क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। चलो अगला क्वेश्चन देखो। एक डाइस की दो आकृति दी गई, बोला गया यदि हैश के अपोजिट एट द रेट है तो एंड के अपोजिट क्या होगा, उसमें एंड गलत बन गया है। चल बताओ, रवि समझ में आ रहा, क्या आ रहा, स्टार। तुम्हें पता हैश एट द रेट के अपोजिट, तो हैश लिखो और नीचे एट द रेट, हैश से क्लॉकवाइज घूम जाओ और इसके बाद एट द रेट से एंटी क्लॉकवाइज, इससे क्लॉकवाइज घूमे तो इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डॉलर। नाम याद कर लो, इसके बाद डॉलर के बाद ये क्या होता, एंड। इसके बाद इधर देखोगे एट द रेट के बाद क्या है, पॉइंट, पॉइंट के बाद क्या है, स्टार। तो हैश के अपोजिट एट द रेट, डॉलर के अपोजिट पॉइंट, एंड के अपोजिट स्टार। किसका पूछा गया, एंड के, तो क्या आएगा, स्टार। क्लियर हो गया, खत्म। चलो इसके बाद अब हम लोग वन कॉमन पूरा कंप्लीट कर चुके। अब टाइप सेकंड में पढ़ेंगे क्या, टू कॉमन वाले। कौन से क्वेश्चन पढ़ेंगे, टू कॉमन वाले। जैसे इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है, बोला गया है 2 3 5, 2 3 5, 2 4 और 3 तुमसे बोला गया है, तो बताओ एक के विपरीत क्या आएगा, दो के विपरीत क्या आएगा, तीन के विपरीत क्या आएगा, चार के विपरीत क्या आएगा, पांच के विपरीत और छह के विपरीत। चलो सभी के विपरीत बताओ। सनोज पानी वाले को फोन करो, कर दिए। सभी के आ गए, जिनके नहीं आए वो देखो। जब वन कॉमन हुआ करता था तो हम लोग दोनों फिगर में वन कॉमन देखते थे, ठीक है। जब टू कॉमन वाला होगा तो इन दोनों में पक्का दो कॉमन होंगे। देखो दोनों फिगर में क्या कॉमन है, 2 और 3, 2 और 3। जो कॉमन है उन्हें कट कर दो, और जो बच
गया वो एक दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट। 5 के अपोजिट, 4 के अपोजिट। इसमें सिर्फ यही 2 अंक ऐसे हैं जो 100% श्योर हैं कि ये एक दूसरे के कैसे हैं? अपोजिट हैं। ये एक दूसरे के कैसे हैं? अपोजिट हैं। बाकी जो शब्द बचे मतलब अंक बचे हैं जैसे 2 और 3, तो 2 और 3 के अपोजिट क्या हो सकते हैं? तो 2 3 के अपोजिट वो संख्याएं होंगी जो यहाँ लिखी हुई ना होंगी, 5 और 6। ये हाँ हाँ ठीक है, 1 और 6। 5 के अपोजिट 4, 4 के अपोजिट 5। जो तुम 100% बोल सकते हो ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। लेकिन अगर हम बोलें 2 3 के अपोजिट, तो तुम ये नहीं बता सकते हो कि 2 3 में से कौन किसके अपोजिट है। हमने बोला 2 के अपोजिट, तो 1 या 6 में से कुछ भी हो सकता। 3 के अपोजिट 1 6 में से कुछ भी हो सकता। 1 के अपोजिट 2 3 में से कुछ भी हो सकता। 6 के अपोजिट तो 2 3 में से कुछ भी हो सकता। तो ये संख्याएं किस में पहुंच जाती हैं? पॉसिबिलिटी में। इसमें क्या होती? संभावना। अब हमने इतने सारे क्वेश्चन बोले थे, बोला था 1 के अपोजिट, तो 1 के अपोजिट क्या होगा? 2 या 3। जैसा ऑप्शन मिले उसी हिसाब से लगा के आओगे। 2 के अपोजिट 1 या 6, 3 के अपोजिट 1 या 6, 4 के अपोजिट ये याद रखना, और 5 के अपोजिट 4, 6 के अपोजिट 2 या 3। चलो अगला क्वेश्चन। अगर ये डाइस नहीं बन रहा है तुमसे तो बाई बनाओ। समझ गए? ये बनाओ, कोई जरूरी थोड़ो नहीं, ठीक है। बाद बाकी 1 2 बार बनाओगे तो इतने कठिन भी नहीं है कि बनेंगे नहीं। ए बी सी डी सी बी बोला गया है, तो ए के अपोजिट बताओ, बी के बताओ, सी के बताओ, डी ई और एफ के अपोजिट। चलो सभी के बताओ। और ये भी एक ही डाइस की 2 आकृत होती हैं। आ गया? चलो इसमें भी कुछ नहीं करना था। दोनों में देखोगे कितने कॉमन है? 2। कौन कौन? बी सी बी सी। जो बच्चे एक दूसरे के अपोजिट, ए के अपोजिट डी, डी के अपोजिट ए, तो बी सी के अपोजिट क्या बचा? ई और एफ। अब बोला क्या गया? ए के अपोजिट डी, बी के अपोजिट ई एफ, सी के अपोजिट ई एफ, डी के अपोजिट ए, ई के अपोजिट बी या सी, सी के एफ के अपोजिट बी या सी। ठीक है, एक तो क्वेश्चन 2 कॉमन में ये मिलेगा। अच्छा ये चीज है, देखो टोटल 6 सतह होती हैं और 6 सतह में अगर संख्याएं रखी जाएंगी तो संख्याएं होंगी 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, जब भी तुम्हें अल्फाबेट मिलेंगे तो अल्फाबेट कितने होंगे? ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, संख्याएं ये 6 रहती हैं, अल्फाबेट होंगे तो ये रहेंगे, जिसमें हमें 3 सतह दिखाई देती। इसमें देखो ए बी सी और बी सी डी,
ए के अपोजिट डी हो गया, तो ए के अपोजिट डी हो गया, ये दो कट गई। अब तुम्हें बताना बी और सी के अपोजिट, तो बी और सी के अपोजिट बतानी, तो बी सी के अपोजिट क्या बचा, ई और एफ। ठीक है, चलो अब जैसे क्वेश्चन दिया गया, एक डाइस की दो आकृति, लिखा है 1 3 5, 1 4 3। ऑप्शन है तुम्हारे पास, इस बार ऑप्शन भी डाइस के रूप में दिए गए। नंबरिंग की गई 3 4 5, 1 2 3, 1 3 6, 4 2 6। चल बताओ। तुम लोगों के नोट्स बन रहे तुम्हारे? तुम्हारे जगाओ, अपने पड़ोसी की जगाओ, तुम्हारे नोट्स बन रहे, दिखाना आके तुम्हारे। अच्छा अब स्टार्ट हो गए। अच्छा डाइस, चलो जिनके नोट्स नहीं बने हैं वो नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें, नहीं तो आगे चल के फिर वही होता है, एक प्रैक्टिस बैच सर लगाओ। सर तो लगा देंगे, फिर कहेंगे आराम से हाँ रुपए दो, तब दिक्कत होती है ना। तो उससे अच्छा नोट्स तैयार होंगे तो प्रैक्टिस बैच की जरूरत नहीं पड़ेगी। डी है, डी किसका किसका है, सी किसका है, बाकी लोगों का बी। तुम्हीं से यही उम्मीद थी, नहीं तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम्हारा सही तो आंसर आना नहीं है। सीधे मना, देखो जो चीज आया ना करे सीधे मना किया करो। तुम लोग यही गलती एग्जाम में करते। एग्जाम में क्या करते, क्वेश्चन लगाना स्टार्ट किया, तुमने मेहनत की 1 मिनट, अगर अच्छा क्वेश्चन मिल गया तुमने मेहनत की 1 मिनट, लास्ट में आंसर तुम्हारा आया 324, ऑप्शन में 324 है नहीं। और जब है नहीं तो तुम्हारा क्या मन करता कि 4 ऑप्शन दिया, एक में तुक्का मार दिया। अरे जब ऑप्शन में दिया ही नहीं, तुम्हें आ नहीं रहा है तो छोड़ो उसको, लेकिन तुम छोड़ते नहीं हो। बी ऑप्शन है, और जैसे ही बी ऑप्शन मार के आते हो ये तो क्वेश्चन साथ में एक और गलत हो जाता। समझ में आया? तो ये हरकतें छोड़ो। नहीं आ रहा, हमने क्या बताया, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं बताया, सीधे मना कर दो नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तभी तो पढ़ने आए हो, आ रहे हो तो कहां से पढ़ते। तो गलत ना बताओ, नहीं आ रहा नहीं आ रहा, सीखोगे लेकिन गलत ना बताओ। चलो टू कॉमन में सबसे पहले तो हम ये पता करते कभी भी दो डाइज मिलते के अपोजिट हैं, पहले तो हमें यही पता चल जाए। अब तुम पानी पीने पहुंच जाओ, हमारा कंठ इस इसमें कॉमन क्या है, 1 और 3, 1 और 3,
जो कॉमन है उसको कट कर दो थोड़ी देर के लिए, जो बचे वो एक दूसरे के अपोजिट। 5 के अपोजिट 4, 4 के अपोजिट 5। ठीक है, इसके बाद बचा 1 और 3। तो 1 और 3 के बाद क्या अपोजिट होंगे? जो संख्याएं बच गईं 1 से लेके 6 के बीच में, 1 के 6 के बीच में कौन कौन सी संख्या बची हैं? 2 या 6। ठीक है, हमने अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था कि जो ये सिंगल वाले बचते थे अंक, इसमें सिर्फ यही तुम बता सकते 100% श्योर 5 के अपोजिट 4, 4 के अपोजिट 5। कल एक नोट करके लिखाया था हमने कि दो विपरीत सतह एक साथ, बारिश हो रही, दो विपरीत सतह एक साथ ना तो दिखाई देती, आप शांत रहो, ना तो एक साथ छिप सकते हैं। कोई बात नहीं, कल सूखेंगे। क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बातें नहीं। इसके बाद अगर क्वेश्चन नहीं लगा तो तुम ही कुटोगे, फिर तुम मुंह बनाओगे कि हमारी बेइज्जती कर देते हैं, सब लोग को कुछ नहीं बोलते। दो विपरीत सतह ना तो एक साथ दिख सकती हैं ना एक साथ छिप सकती हैं, ये सबको पता है। अब तुम्हें ये भी पता है 5 के विपरीत क्या होता है? 4, 4 के विपरीत 5। यही दो अंक ऐसे हैं जो एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन नीचे वाले अंकों में तुम डिसाइड नहीं कर सकते कौन किसके विपरीत है। अब तुम ये ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन देखा है जिसमें संख्याएं लिखी 3, 4, 5। जब भी दो कॉमन वाले मिले तो हमेशा इस वाले जो 100% श्योर हो इसको याद रखो। 4 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 4। जब ये दूसरे अपोजिट हैं तो एक साथ दिखाई नहीं दे सकती, गलत। अब ये 5 ये 4, दोनों में से एक संख्या तो दिखनी चाहिए, ना तो एक साथ दिख सकती हैं और ना एक साथ छिप सकती हैं, ना एक साथ छिप सकती हैं। 5, 4 में 4। बाद बाकी चेक करो या ना चेक करो, क्योंकि बाद बाकी संख्याओं का डिसाइड नहीं होता कौन किसके विपरीत है। कौन संख्या इधर की इधर आ जाए या इधर की इधर आए, उनसे हमें लेना देना ही नहीं। फिर तो पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है, सिर्फ हमें किससे लेना देना? 5 और 4 से। समझ में आया? समझ में आया? आ रहा है? चलो, अच्छी तरीका से। अगला क्वेश्चन लिखो। एक डाइस की दो आकृति हैं, बोला गया ए बी एफ, ए बी एफ, ए एफ डी। ऑप्शन है तुम्हारे पास सी ई एफ, ए ई एफ, बी ए ई, बी ई डी। चलो,
एक मिनट क्वेश्चन देख लें तुम लोगों के। चल क्या आएगा? क्या आया? आया? आ गया? चलो डरा ना करो, जो भी आए बोलो, ठीक है, टेंशन ना लिया करो। ए एफ कॉमन, ए एफ कॉमन, जो कॉमन है उसको भूल जाओ। हमें पता है बी के अपोजिट डी है और डी के अपोजिट बी है। जब दो कॉमन वाले होते हैं तो दो कॉमन में 100% सिर्फ यही दो अंक मिलेंगे। यही दो मतलब नहीं कि बी डी के अपोजिट है, सभी में यही नहीं मिलेंगे, ठीक है। ए और एफ के अपोजिट, तो ए और एफ के अपोजिट वो संख्याएं होंगी जो ए से लेके एफ के बीच में होती। ए एफ के बीच में कौन कौन सी संख्या बची? सी और ई, ठीक है। अब इसके बाद इस लाइन को तो तुम छोड़ दो, क्योंकि इससे बता ही नहीं कर सकते हो। जब इससे पता नहीं कर सकते हो तो तुम इस लाइन को उठाओ। बी डी के अपोजिट है तो डी बी के अपोजिट है, और ये एक साथ ना तो दिख सकती हैं और ना ही एक साथ छिप सकती हैं। पहले ऑप्शन में देखो, एक साथ दिख रही हैं, एक साथ छिप रही हैं, एक साथ छिप रही हैं, जो बचा वो आंसर। क्या? भाई ये तो पॉसिबिलिटी है, 100% तुम इसमें बताओगे कि बी डी के अपोजिट है, डी बी के अपोजिट। किसमें? बी डी में से बी मिल गया तो डी यहां होगा, ठीक है। ए ई लिखा है तो ए के अपोजिट सी ई में से कुछ भी हो सकता है, तो ए के अपोजिट क्या आ जाएगा? सी। ई बचा है तो ई के अपोजिट क्या आ जाएगा? एफ। एफ यहां होगा, बताओ। डी वाला, डी वाले में देख लो, ई के अपोजिट ए एफ में से कुछ भी हो सकता, तो हमने यहां पर ए मान लिया। ये सही नहीं है, माने हैं ना, तो ये सही है। सिर्फ इसमें क्या सही है? बी और डी, मतलब फ्रंट और बैक तो सही है, बाद बाकी ये सारे पॉसिबिलिटी के हैं, ठीक है। ऐसे ही इसमें देख रहे हैं, ई के अपोजिट ए बना लिया, सी के ई के अपोजिट ए आ गया, तो ई के अपोजिट ए आ गया। इसके बाद बचा एफ, एफ के अपोजिट क्या आएगा? सी। एफ के अपोजिट सी, ठीक है। इन्होंने ये कर दिया, पॉसिबिलिटी है कुछ भी मान लें। अब हमारे पास बचा बी और डी, तो बी डी अपोजिट होने चाहिए। अपोजिट के लिए संख्याएं क्या क्या? या तो बैक बचा और क्या बचा? लेफ्ट साइड बचा। क्या बैक और लेफ्ट कभी अपोजिट हो सकते? बैक हमेशा अपोजिट फ्रंट से होता है और लेफ्ट हमेशा किससे होता है? राइट से। तो बी डी बचेंगे तो बी डी यहीं तो लिखोगे, तो क्या बी डी यहां लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इसीलिए बोला जाता ना तो एक साथ दिख सकती हैं और ना एक साथ छिप सकती हैं, इन दोनों में से एक संख्या दिखनी जरूरी है। समझ में आया? चल अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन बोला है, लपकोस 1 2 5 हो तो
4 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है 5,6। दूसरा ऑप्शन है 2,3। तीसरा ऑप्शन है 1,2 और चौथा ऑप्शन है 3,5। क्या क्या कह रहे सनोज? हाँ, 2 क्वेश्चन मार्क हैं। क्या आएगा? करण, क्या आया? नहीं आया? क्यों? देखो, अच्छा, दोनों डाइस को देखो, बताओ कितने कॉमन? 2 कॉमन। कौन कौन? 1 2 1 2। जो बचा वो एक दूसरे के अपोजिट। जब क्वेश्चन बताया करें तब आवाज ना निकला करे, नहीं तो थोड़ी देर आराम से बाहर बैठोगे। 5 के अपोजिट 6, 6 के अपोजिट 5, तो 1 और 2 के अपोजिट क्या बचा? 3 या, ठीक है। अब तुम्हें ये वाला डाइस फिल करना है, ये वाला डाइस फिल करना है। तो ये डाइस कोई दूसरा डाइस नहीं, एक ही डाइस है। तुमने जब पहले देखा तो तुम्हें ये संख्या दिखाई दी, उसी डाइस को दोबारा देखा तो ये डाइस दिखाई दिया, उसी डाइस को तिबारा देखोगे तो ये दिखाई दिया। जिसमें तुम्हें एक संख्या दिखाई दे रही, बाकी 2 संख्या दिखाई नहीं दे रही। शायद तुम चश्मा नहीं लगाए होगे तो नहीं दिखाई दी। जब नहीं दिखाई दी तो सामने वाले ने तुम्हारे पास 4 ऑप्शन रख दिए और बोला है इन चारों में से बताओ। इसमें उसने चश्मा तुम्हें लगवा दिया और इसमें चश्मा हटा दिया। जब हटाया तो तुम्हें एक संख्या तो दिख गई लेकिन 2 नहीं दिखी। जब तुम्हें वो 2 संख्या नहीं दिखी तो उसने 4 ऑप्शन दे दिए, बोला कि अब बताओ इन दोनों जगह क्या आएगा। तब दोनों जगह वही आएगा। 100% श्योर किसमें हो? 5 और 6 कि 5 के अपोजिट 6, 6 के अपोजिट 5। तो इन दोनों में से, इन दोनों पॉइंट पे एक ही तो आ सकता है। या तो अगर यहां 5 आ गया तो यहां 6 नहीं आएगा, अगर यहां 6 आ गया तो यहां 5 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 2 अपोजिट साइड हैं, ना तो एक साथ दिख सकती हैं और ना एक साथ छिप सकती हैं। तुमने ऑप्शन देखा, पहला ऑप्शन क्या है? 5 और 6। क्या तुम यहां 5 और 6 फिल कर सकते? नहीं। और यहां पर लिखा 2 3, जब यहां 2 3 भर दोगे तो 5 6 कहां जाएगा? पीछे। और जब पीछे जाएगा तो पीछे भी तो एक साथ हो जाएंगे, और जब पीछे एक साथ हो जाएंगे तो ये ऑप्शन गलत और इसके साथ ये भी गलत। अब बचा ये, तो 5 और 6 में एक ऑप्शन 5 दिया, तो इन दोनों में से किसी को 5 मान लो और किसी को भी 3 मान लो, तो ये ऑप्शन कैसा हो जाएगा? सही। या तो ये सही हो या फिर इसी जगह अगर ये लिख दें हम 3,6, तो ये भी क्या होगा? सही होगा, क्योंकि 5 और 6 में से या तो 5 आए या फिर 6 आए, लेकिन एक संख्या आनी चाहिए। समझ में आया? 2 कॉमन खत्म, और कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना है, ठीक है। टाइप सेकेंड पढ़ रहे हम लोग। टाइप सेकेंड में 1 कॉमन खत्म, 2 कॉमन खत्म, अब क्या आएगा? नो कॉमन। कल बताएं। अभी कहाँ जाओगे?
कल वाला क्वेश्चन किसे नहीं आया? कल वाला देखो, अब समझ में आ जाएगा। अब समझ में क्यों? सीट तब मिलेगी जब सारे टाइप हो जाएंगे, समझे? अभ्यास हम करवाएंगे ना, तुम्हें थोड़ा नहीं करना, अभ्यास करेंगे। संख्याएं दी गई थी, 1 2। क्यों? इसने बड़े नालायक को देख रहे, बता रहे, फिर भी कह रहा क्या प्रॉब्लम हो गई। ऑप्शन थे तुम्हारे पास 1 2 5 और 6। ठीक है, जब तुम्हारे पास 2 डाइस होते हैं तो 3 चीजें तुम देखते हो, या तो 1 कॉमन मिल जाए या 2 कॉमन मिल जाए। अगर नो कॉमन वाला अभी पढ़ा नहीं, अगर नो कॉमन मिल जाए तो नो कॉमन ट्रिक लगा दोगे। तो इन दोनों फिगर में बताओ 1 कॉमन मिल रहा? क्या मिला कॉमन? 5 और 5। 2 कहाँ कॉमन है? 5 और 5। अब 5 के बाद क्लॉक वाइज घूम जाओ, ठीक है? 5 के बाद 1, 1 के बाद 2, यहां पर देखो 5 के बाद 6, 6 के बाद 3, तो 5 के विपरीत 4। यहां तुम सबके अपोजिट पता कर लिए कि 1 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 3, 4 के अपोजिट 5, सबके अपोजिट मिल गए। अब उसी डाइस को जब तुम्हें तिबारा दिखाया गया तीसरी बार, तो तुमने एक संख्या 4 देख ली, 1 3 देख ली। जब 4 3 यहां आ गया तो तुम्हें पता है 4 के अपोजिट क्या आता है? 5। तो 4 और 5 एक साथ दिखाई नहीं देंगी, 5 वाला ऑप्शन खत्म। फिर लिखा 3, 3 के अपोजिट 2, तो 3 और 2 एक साथ नहीं आ सकते, खत्म। अब तुम्हारे पास बचे 2 संख्याएं, 1 और 6। तो यहां पर 1 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है, लेकिन एग्जाम में सिर्फ यही 4 ऑप्शन मिलते हैं और डाइस बैंक में आता नहीं, जो 5वां ऑप्शन हो इनमें से कोई नहीं। समझ में आया? तो एसएससी वगैरह सब 4 ऑप्शन देती है, केवल बैंक 5 ऑप्शन देती। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो 1 है या 6 है, ठीक है? इसके बाद कल क्वेश्चन बोले थे कि यहां पर 4 और 3 मिले, इसी आकृत का अगर इन दोनों में मिल जाए, जैसे यहां 4 3 लिखा, अगर यहां कहीं पे 4 3 मिल रहा, नहीं मिल रहा। जब इस फिगर का किसी से कंपेयर ना हो, इस फिगर का इन दोनों में कंपेयर ना हो, तो तुम एक बार यहां 1 रख के चेक करना, एक बार यहां क्या रखोगे? 6। तो सबसे पहले हमने 1 रखा यहां पर, और जैसे ही 1 रखा तो ये फिगर देखो किसी के साथ कंपेयर कर रहा होगा। किसके साथ कर रहा? पहले वाले के साथ।
अब पहले के साथ कंपेयर करना, कंपेयर के साथ तुम्हें यह भी पता करना है कि 2 के अपोजिट 3 होना चाहिए, 6 के अपोजिट 1 होना चाहिए, 4 के अपोजिट 5 होना चाहिए, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट, ये बिल्कुल एग्जैक्ट सही थे। अब इसको चेक करो, इन दोनों में एक एक कॉमन था, 1 और 1 लिखा, 1 के बाद क्लॉकवाइज 2 और 5, 2 और 5, यहां पर चेक किया, 1 के अपोजिट 4, 4 के अपोजिट 3, यहां सिर्फ चेक कर रहे हैं हम लोग, 100% श्योर यहां से होंगे, यहां सिर्फ चेक कर रहे हैं। तो 1 के अपोजिट 6, क्या 6 के अपोजिट 1 है? यहां पर चेक करो, 6 के अपोजिट 1 मिल गया। दूसरी संख्या चेक करी, क्या 2 के अपोजिट 4 है? 2 के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट 3 होता है यहां पर, तो यहां एक सही था। अगर यहां पर नहीं है तो ये एक क्या हो गया? गलत। अब यहां क्या आएगा? पक्का 6 आएगा। अगर यहां 6 आएगा तब भी चेक कर लो, तुम इस फिगर को किसके साथ कंपेयर करो? दूसरे वाले के साथ, दोनों जगह लिखोगे 6 और 6, 6 के बाद आया 3, 3 के बाद आया 5, लेकिन यहां 2 कॉमन मिल गए, 2 कॉमन मिले, 6 और 3, 6 और 3, तो एक दूसरे के अपोजिट क्या बचा? 5 के अपोजिट 4, और 6 और 3 के अपोजिट 2 या 1। तो तुम्हें पता है 5 के अपोजिट 4, देखो 5 के अपोजिट 4, बाद बाकी ये संख्याएं किसमें होती हैं? पॉसिबिलिटी में। और पॉसिबिलिटी वाली संख्याएं हमेशा पॉसिबिलिटी, कौन किसके विपरीत हो सकता? हो सकती हैं। 1 के विपरीत 6 हो सकती है, 1 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 3, 2 के विपरीत 3 भी हो सकती, इसीलिए आंसर क्या आएगा? 6, ना कि 1। जब 2 कॉमन कल पढ़ा ही नहीं था तो कहां से समझ में आएगा? लगवाया क्या? तुम लोग कह रहे नहीं सर और आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, अच्छा क्वेश्चन बताओ, तो बता दिया था। कह रहे डेमो दे रहे थे। नालायक हो एक नंबर। समझ आया इतना? ठीक है, आज इतना ही रखते, कल हम लोग पढ़ेंगे 1 कॉमन वाला, नो कॉमन वाला। कल संडे है? अच्छा, तो कोई बात नहीं, मंडे को पढ़ेंगे। सीट नहीं, सीट दे देंगे, तुम लोग परेशान करोगे, सीट देंगे बाद में।